जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी किसी संगत का सत्संग इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं जिन आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी, उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि हमें आधा अधूरा सत्संग सुनने से गुरु जी की आधी अधूरी ही ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग में ही हमारे लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हुई होती है। हम उन्हें उसे ही आधा सुनेंगे तो हमें आधी ही ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने। कि संगत जी, गुरु जी यही कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, इस बात का भी अनंतम शुक्राना कि मैं ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। ये आपकी रजा से ही होता है, ये हमारी इसमें कोई रजा नहीं होती। ये बात भी मुझे अब समझ में आई है, क्योंकि जब भी मैं कुछ भूलती हूँ तो आप मुझे हमेशा याद दिला देते हो कि कुड़िए तो ये भूल गई या ये नहीं शेयर करा, इसलिए मैं सोचती हूँ कि अब टाइम से शेयर करा करूँ। कुछ दिन पहले आपके सत्संग आ रहे थे कि बच्चों पे कष्ट है, तो मैं बहुत डर रही थी। हालांकि मैं सोच रही थी कि नहीं, सत्संग सुनती रहूंगी तो कष्ट कट जाएगा, और वास्तव में वो कटा। 3-4 दिन पहले मेरी छोटी बेटी स्कूल से आई तो बाथरूम के बाहर बहुत पानी पड़ा हुआ था, और वो उसमें फिसलते हुए 2 बार बची। मतलब अगर वो फिसल जाती तो बहुत तेज लगती उसके चोट। इस बात का अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने बचा लिया। और फिर मेरी छोटी बेटी को आजकल, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है, तो वो गला जुकाम वगैरह हुआ। फिर बड़ी बेटी को हुआ, फिर मुझे हुआ, लेकिन अब की बार हम बहुत कम दवाइयों में और बहुत जल्दी ठीक हो गए। और जैसा मैं चाहती थी, मैं ना मेरे बच्चों के पीछे मुझे पढ़ना पड़ता था, बेटा गुरुजी का जल टी का प्रसाद ले लो, घी लगा लो चरणों में। तो मुझे अब मेरी बड़ी बेटी ने आज मुझे बोला कि मम्मी मुझे गला आ रहा था, मैंने तो अब है ना गुरुजी का चरणों से घी लगा के खुद ही लगा लिया। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इसने अपने आप किया, इसका मतलब इसका खुद का फेथ डेवलप हो रहा है। मैं ये चाह रही थी कि बच्चों का खुद का भी फेथ हो गुरुजी में। बहुत दिन से मेरी ये बहुत मन की इच्छा थी। और दूसरी बात, मेरी छोटी बेटी को अभी मेरे हस्बैंड ने नया फ़ोन गिफ्ट किया, जो वो चाह रही थी। तो मैंने उसको बोला था, उसका फ़ोन ना आ नहीं पा रहा था, उन्होंने बता तो दिया था कि आ गया है, पर वो भिजवा नहीं पा रहे थे। तो मैंने उसको बोला था, मैंने परसों बोला था, मैंने कहा बेटा तू गुरुजी से प्रे कर, गुरुजी सबसे ज़्यादा जल्दी कर देते हैं। तो जैसे ही उसने प्रे किया, अगले दिन वो उसका फ़ोन उन्होंने भिजवा दिया। तो उसने भी, छोटी वाली ने भी ये बोला कि हाँ गुरुजी तो बड़ी जल्दी काम कर देते हैं। मैंने कहा बेटा, मैं इतने दिन से यही तो समझा रही थी कि तुम्हें कुछ भी चाहिए तो परेशान मत हो, गुरु मेरी तरफ भी मत देखो, गुरुजी हैं करवाने वाले, गुरुजी ही सब कुछ करते हैं। तुम्हें लगता है मैं करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, मेरे को भी गुरुजी ही संभालते हैं, करवाते हैं। तो ये चीज़ समझाना ना मेरे को बहुत, मतलब मुश्किल हो रही थी कि ईश्वर से, भगवान से बच्चों को कैसे कनेक्ट करूँ। तो इस बात का अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने इस बात का थॉट दिया मुझे और मौका आया, और बच्चे खुद ही अब इस बात को सीख रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा शुक्र होता है एक माँ के लिए।
और दूसरी बात, अभी कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई थी, कुछ मेरी मेड ने बताया कि कोई मेरी फ्रेंड थी ख़ास, वो उसको कुछ कह रही थी, तो मेरा माइंड उससे डिस्टर्ब हुआ कि मेरी ख़ास फ्रेंड होकर ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसा कैसे कह सकती है। फिर मेरे जो मकान मालिक के ताऊ जी पीछे रहते हैं, उन लोगों ने भी कुछ ऐसा किया, बार-बार मेड को कहा कि हम लोग बाहर फेंक देते हैं रोटी वग़ैरह ये सब। तो मैंने को थोड़ा गुस्सा आ रहा था इन दोनों हादसों पे आज ना, कि गुरुजी ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं बहुत देर से उलझी हुई थी, क्या करूँ, कैसे करूँ? किसी को क्या जवाब दूँ? फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, गुरुजी साईं बाबा सिखाते आए हैं कि तुम्हें जवाब नहीं देना, जवाब हम देंगे। तो मेरे को फिर मन में इतनी शांति आई कि मैंने कहा नहीं गुरुजी, सब लोग ही भगवान का कण हैं, और यदि मेरे साथ कुछ हो रहा है तो वो मेरे अपने कर्म हैं। ये बात समझना बार-बार रह कर आप समझा रहे थे। और कहीं न कहीं फिर मैंने सत्संग में भी सुना, एक सत्संग संगत जी भी शेयर कर रहे थे, उनके साथ भी इसी तरह की परेशानी आ रही थी। तो उनको समझ में आया कि ये मेरा परीक्षा चल रही है, तो मुझे भी इसी बात को सुनकर ये समझ में आया कि ये तो गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे कि भई इसको परेशान, मतलब कोई ना कोई के थ्रू ऐसे परेशानी आ रही है, तो मैं उससे परेशान होकर लड़ूँ या कुछ ना बोलूँ। तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ ना बोलूँ और मैं शांत रहूँ। तो इस बात का अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मुझे आपने शांति बनाए रखना सिखाया, संयम रखना सिखाया, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए प्रे ही करती रहूँ कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। गुरुजी आप ही उनको सँभालो। मैं कौन होती हूँ, क्योंकि वो भी, जो लोग हमें परेशान कर रहे हैं, वो भी आप ही के बच्चे हैं। तो आप डिसीज़न ज़्यादा अच्छा ले सकते हो बजाय हमारे। तो हमें अपने हाथ में नहीं लेना है, ये बात मैं सीखी हूँ। क्योंकि अपने हाथ में मैं जब भी कुछ लेती हूँ तो वो गड़बड़ ही हो जाता है। हमारी बीमारियों से हमें ऐसे जल्दी निजात दिलाई आपने मेरे को, सही समय पे सही सलाह मिली, ये बहुत ज़रूरी था। नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं चाहती थी कि मैं, है ना, किसी से बुरा नहीं बोलूँ, किसी को बोलूँ भी नहीं और सुनूँ भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन मैं ये सब चीज़ें जो मेरे साथ हुई, किसी ने कुछ भी गलत बोला या कहा मेरे लिए, तो मैं चाहती हूँ कि वो सब गुरुजी आपके चरणों में डालती हूँ। आप देखिए गुरुजी, मैं कौन होती हूँ देखने वाली? ईश्वर, इस ब्रह्मांड के सचेता, रचयिता, ज्ञाता आप हो। आदि परमेश्वर, आदि पिता आप हो, तो आप ही देखोगे मैं कौन होती हूँ। हाँ, मैं टेंशन में ज़रूर आ जाती हूँ, मैं सोच-विचार में भी पड़ जाती हूँ, और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मुझे तो रह-रह कर ये गलतियाँ मेरे से होती हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन फिर भी आपने इतना अच्छा पाठ सिखाया। ए, बी, सी मत करो, ए मतलब अब्यूज़, बी मतलब ब्लेमिंग, सी मतलब चुगली, निंदा या क्रिटिसाइज़िंग नहीं करो, और ट्रिपल सी से बचना है, चावल, चीनी और चुगली। ये चीज़ें बार-बार मुझे अपने आप को रिमाइंड करानी पड़ती हैं। ये इस बात का शुक्राना गुरुजी की सत्संग भेज-भेज कर, अलग-अलग संगतों का भी शुक्राना, जिनके सत्संग सुन-सुन कर मैं सीख लेती हूँ, कुछ न कुछ होता है और फिर मेरा दिमाग गड़बड़ होता है, और फिर गुरुजी कैसे सँभाल लेते हैं। ये मेरी गड्डियाँ आप ही सँभाल रहे हो गुरुजी, इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, कितना भी शुक्राना करो कम है। मुझे हमेशा ऐसे ही गलत चीज़ या गलत थॉट लाने से बचा के रखना, और सही थॉट मेरे दिमाग में रहे, आपका सिमरन मेरे दिमाग में चलता रहे। मैं करती रहूँ इसी तरह से, हालाँकि प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेकिन आप सँभाल रहे हो। इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी गड्डी, जैसे आपने कल भी मुझे संकेत दिया कि तेरी गड्डी का ड्राइवर मैनू बनने दे। फिर वही बात आ गई कि ये सब बातें भी मैं आपके चरणों में देती हूँ, जो भी कुछ मेरे साथ हो रही हैं, जो भी कुछ मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं बेचैनी, या एक वो होता है ना, 4 चीज़ें जो आपने सिखाई हैं, श्रद्धा, सबूरी, शुकराना, और तीसरी चौथी चीज़ है कि सरेंडर। तो वो सरेंडर वाली बात मेरे से हमेशा, कई बार उसमें मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए कैसे क्षमा माँगूँ गुरुजी आपसे? मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं सरेंडर में, और पेशेंस में भी गलती हो रही है। जो फ़ेथ तो है, लेकिन पेशेंस बीच-बीच में टूट जाती है, और जो है सरेंडर में भी, कि सारी चीज़ें आप देखें, ये मैं करती रहूँ लगातार। इस बात की शक्ति मुझे देना गुरुजी, इस बात की शक्ति देना मुझे मेरे परमात्मा। अपने चरणों की लगन लगाए रखना बस, और आपके चरणों की लगन लगी रहेगी तो हम लोग जीवन में सही चलते रहेंगे गुरुजी। अब मैं अगले सत्संग का तैयारी करती हूँ। इस सत्संग को विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, और मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।